उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला टीटीई से भिड़ गई। लखनऊ से झारखंड के गोड्डा जाने वाली ट्रेन के थर्ड एसी कोच में अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही महिला ने टीटीई का सिर फोड़ देने की धमकी दे दी। हंगामा करने वाली महिला ने खुद को लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर की पत्नी बताया और सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। टीटीई के मुताबिक महिला के पास टिकट नहीं था और जिस सीट पर वो बच्चों के साथ बैठी थीं उसका रिजर्वेशन उनके पति के नाम था, लेकिन उस वक्त वो अपने परिवार के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे। टीटीई ने नियमों के मुताबिक 41 नंबर सीट आरएसी टिकट पर यात्रा कर रहे किसी दूसरे यात्री को दे दी, लेकिन इसी बात पर वो महिला बुरी तरह भड़क गई। जो आपका हस्बैंड है आनंद कुमार जी वो नहीं आए हैं। नहीं तो उनको ऑप्शन करूंगा ही। क्यों कीजिएगा? वो नहीं है, दे दीजिए। वो नहीं है तो अपने आरएसी को मिलेगा। क्या हुआ? अपना पैकेट भरने के लिए आप रेलवे स्टाफ है ना? हमारे बच्चे उधर नहीं जाएंगे। हम रेलवे स्टाफ है, हमारे बच्चे उधर नहीं जाएंगे। हमारी लड़की हमारे उसका भी पास है, उसे मतलब नहीं है। जिसका रिजर्वेशन है वही यात्रा करेगा। हम नहीं देंगे, सीट अपना नहीं देंगे। आप जाइए जो करना कीजिए, कितना वीडियो बनाना है। टीटीई के समझाने के बाद भी वो महिला उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुई और लगातार उनके साथ बहस करती रही। टीटी ने उन्हें समझाया कि जब उनके पास टिकट नहीं है तो वो ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन हंगामा कर रही महिला ने टीटीई को धमकी देनी शुरू कर दी। टीटी ने जब रेलवे पुलिस को बुलाने की चेतावनी दी तो गुस्से में तमतमाई महिला ने उनका सिर फोड़ देने की धमकी दे डाली और खुद रेलवे स्टाफ का परिवार होने की धौंस जमाती दिखी। बता रहे हैं ट्रेन रुक जाएगी। अभी आप गलत बात मत करिए। ट्रेन रुक जाएगी, अभी ट्रेन रुक जाएगी। आप गलत बात मत करिए। हमारे हस्बैंड ये ट्रेन लेके जाने वाले थे, अभी ट्रेन रुक जाएगी। आप जाइए यहाँ से, आप धीरे हमसे बात ना कीजिए। हमारे हस्बैंड का नंबर लीजिए, धीरे धीरे बात कीजिए। बहस के दौरान टीटीई ने जब रेलवे पुलिस को बुलाने की धमकी दी तब हंगामा कर रही महिला ने सबके सिर फोड़ देने की धमकी दे दी। भेजिए, आप किसको भेज रहे हैं? अभी हम भेज रहे हैं। आप भेज दीजिए, आप परेशान नहीं है। यही सर फोड़ देंगे जो आएगा उसका। बोलने का तरीका सीख लीजिए। आप बोलने का तरीका एक स्टाफ हो गया, स्टाफ के बच्चों को बीवी को इस तरह कर रहे हैं। आप गलत निकल कीजिए। बहस के दौरान कुछ यात्रियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने किसी की एक नहीं सुनी और टीटी के साथ बदसलूकी और बहस वो करती रही। टीटी ने उन्हें चेतावनी दी कि रेलवे स्टाफ का परिवार होने के बाद भी अगर वो सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगी तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हंगामा कर रही वो महिला टीटीई की किसी भी चेतावनी की परवाह किए बिना सीट न छोड़ने की जिद पर अड़ी रही और टीटीई को बार बार वहां से चले जाने को कहती दिखी। बहस के दौरान टीटीई ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर वो महिला और ज्यादा तमतमा गई। निकलिए मत बताइए। बाहर से नहीं करेंगे हम। 41 वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए। सुन लीजिए, हमको डर नहीं लगा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ये जो है 41 में नहीं आएगा। हालांकि टीटीई भी इस बात पर अड़े रहे कि बिना टिकट के वो थर्ड एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगी। हमारे बच्चे को बर्थ मिलेगा तब हम जाएंगे, यहाँ से नहीं तो नहीं जाएंगे। आपके बच्चे कौन सीट बताइए? हमारे बच्चे को पास नहीं बने, टिकट नहीं बनवाए हैं। हमारे हस्बैंड को फोन लगाइए, आप लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाइएगा? आप यहाँ उनका कैंसिल कर रहे हैं। आपका काम है, आपका हस्बैंड यात्रा नहीं कर रहा, कोई काम नहीं है। हंगामे के दौरान महिला ने अपने पति को छुट्टी न मिलने की शिकायत भी टीटीई से ही करनी शुरू कर दी। रेलवे ने आपको दिया है, हमारे 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, ये क्या करते हैं? छुट्टी क्यों नहीं मिला? नहीं, हमारे हस्बैंड को छुट्टी क्यों? बात करिए, हम सारी बातें रेलवे से करेंगे, आप जाइए। करीब आधे घंटे तक महिला ने टीटीई के साथ बहस की और अपने बच्चों के साथ थर्ड एसी कोच में ही बैठी रहीं। सौभाग्य की एक बात यह कि रेलवे वालों के परिवार वाले क्या बिना टिकट चलते हैं ट्रेनों में? लखनऊ में झारखंड जाने वाली ट्रेन में एक महिला टीटीई से भिड़ गई कि बिना टिकट चलूंगी, वो भी एसी कोच में बच्चों के साथ। कहने लगी कि लोको पायलट की फैमिली है, मतलब ड्राइवर की। उस ट्रेन के ड्राइवर नहीं, उनके पति तो किसी और ट्रेन में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि उनके पति को जो सीट मिली थी उस पर वो और बच्चे जाएंगे और पहले से जाते रहे हैं। 10 साल से उन्होंने कहा हमने टिकट नहीं लिए। पति को छुट्टी नहीं मिली तो वो खुद ही बच्चों के साथ उसी सीट पर जाने पर अड़ गई। टीटी ने कहा कि सीट तो पति के नाम रिजर्व है, वो नहीं है तो आरएसी वाले यात्री को दी जाएगी, लेकिन महिला के मुताबिक तो सीट पर परिवार का हक है। तो आम पब्लिक कहां जाए? पब्लिक का कोई हो जिसके नाम से सीट हो तो उसकी सीट पर बाकी परिवार को जाने देंगे? सीट भी एक, उस पर पत्नी भी और बच्चे भी, और जो आरएसी की टिकट पर है वो यात्री भाड़ में जाए, क्योंकि वो तो आम पब्लिक है, क्योंकि उनके परिवार का कोई रेलवे में नहीं है। रेलवे कर्मचारियों की मिल्कियत होती है क्या ट्रेनें? टीटी तो अपना काम ही कर रहे थे ना।
वो भी तो रेलवे कर्मचारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन महिला का दावा था कि वो तो हमेशा से ऐसे ही चलती आई हैं, 10 साल से टिकट नहीं ली है, 10 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर लो। तो फिर कर ही दिया जाए, कर ही दिया जाए। पब्लिक के पैसे से रेल चलती है, पब्लिक के पैसे से रेलवे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, ऐसे लोगों को बता ही दिया जाए। जब महिला खुद ही कह रही हैं कि वो तो 10 साल से ऐसे ही चलती हैं, एसी कोच में ऐसे चलती हैं, तो पिछली सारी यात्राओं का भाड़ा उनसे तो रेलवे विभाग वसूल ही सकता है, रेलवे के कर्मचारियों से तो वसूली की ही जा सकती है। पब्लिक का कोई यात्री बाकायदा टिकट लेकर इंतजार करके आरएसी में जा रहा है, तो वो क्यों भुगतेगा? महिला कह रही है मेरे पति को छुट्टी क्यों नहीं मिली, वो टीटी क्यों क्या करे उसमें, और जिसने आरएसी की टिकट ली है वो क्या करे आपके पति को छुट्टी नहीं मिली तो? ऐसे रेलवे कर्मचारियों से वसूली करो। और ये जो हरकत है, इसके बाद तो ये भी देखो कि इनको रेलवे पास कैसे दिया जा सकता है। कुछ तो नियम कानून होते होंगे। अपने लिए ही ट्रेनें चलानी है तो अपनी पटरियां बिछा लो, अपने स्टेशन बना लो, चलाओ अपनी ट्रेनें। उन टीटी जैसे ईमानदार कर्मचारियों को भी तो ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। इनसे वसूलो जुर्माना, और पिछली जितनी ऐसी यात्राएं की हैं उनका हर्जाना, और इनाम दो ऐसे टीटी को। 100 बात की एक बात,